वीसी के, हाँ, जहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स का पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, वहाँ भी हो रहा था मगर शायद यहाँ ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से एवरीथिंग इज़ फाइन। एवरीथिंग इज़ फाइन तो नहीं होता, नहीं खेलना तो फिर नहीं खेलो, फिर कहीं पे भी ना खेलो। और जब खेल रहे हो तो फिर मेरे ख्याल में खेलना चाहिए। हमेशा हमने इस बात को बहुत सपोर्ट किया कि क्रिकेट जो है वो हमेशा रिलेशनशिप को बेहतर किया है हमारे साथ आपस में, पाकिस्तान इंडिया पास में भी सबको पता है। लेकिन मेरे ख्याल में सोच, पैसा तो है ही है, क्रिकेट तो बहुत कमर्शियल हो गई, पैसा तो है, स्पॉन्सरशिप वगैरह ये सारा कुछ, और दुनिया को भी पता है कि ये मैच कितना बिकता है जी, ठीक है। लेकिन फिर मेरा मतलब है कि इंग्लैंड के भी अंदर 17,000 लोगों ने टिकट्स लिए हुए थे, आपने प्रैक्टिस भी की थी हमसे मैच खेलने के लिए, और आप मैच भी नहीं खेल रहे, तो हम पता नहीं क्या सोच है, समझ नहीं आ रहा कि वो खेलने भी आ रहे हैं। वही लोग जो वहाँ पे नहीं खेल रहे थे वो अब एशिया कप में एज अ कमेंटेटर भी आ रहे हैं। आपकी किसी से बात हुई अभी उन ट्रॉफी प्लेयर्स में से? आपकी किसी से बात हुई? मैं नाम अगर लूंगा ना इस वक्त नहीं फंसाएं, और मैं वो बेचारे फंस जाएंगे, फंसाने वाले। लेकिन उनसे बात हुई, वो चाहते थे खेलना। उन्होंने उस जो गंदा अंडा जिसको मैंने नाम दिया था ना, वो उसने प्रैक्टिस की है हमसे मैच खेलने के लिए, और उसको उनके कप्तान, नाम निकल गया, खैर मना किया कि भाई अगर तुमने नहीं खेलना तुम बैठ जाना, लेकिन सोशल मीडिया पे आके ट्वीट ना कर देना, ठीक है। लेकिन वो किसी मकसद के तहत आया था, तो इसलिए वो गंदा अंडा ही था। अच्छा, अब वैसे उनकी गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो बायलैटरल होंगे ना, वो ये पॉलिसी बनाई है हमने कि जो जैसे एशिया कप या आईसीसी है वहाँ पर खेलेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं खेलेंगे। हाँ, अब इंडिया ने ये मल्टी नेशन इवेंट्स जो होंगे वो हम खेलेंगे, आईसीसी के, एसीसी आईसीसी की जो मल्टी नेशन। बट अब जैसे आज जब जो है ट्रॉफी सेरेमनी हुई, ट्रॉफी सेरेमनी में भी आपको सूर्य कुमार यादव और सलमान अली आगा शेक हैंड करते हुए नहीं देखे। ये स्ट्रेस, ये टेंशन ऑन द फील्ड तो हमें दिखेगी, ये ऑफ द फील्ड भी हो रही होगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जैसे अभी कहा ना कि नहीं लाला नाम नहीं ले, प्रेशर मुझे लगता है कि उधर ज्यादा है, यहाँ नहीं है। आप मतलब अगर ये कहा जाए कि आप लोग खेल रहे थे तो नो वन वाज देयर जो कह रहा था पाकिस्तान की तरफ से कि क्यों पाकिस्तान जो है वो खेल रही है लेजेंड्स लीग में, और क्यों वो अगेंस्ट खेल रही है इंडिया की टीम के, ये हमारी तरफ से नहीं आई बात। सवेरे 10 मई के बाद मैं दुबई गया था, 12-13 तारीख की बात होगी, तो पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, हमारा सेंटर है पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर है, तो वहाँ पे केरला के लोगों का प्रोग्राम चल रहा था। तो वो बंदा मेरे पास आया, उन्होंने कहा लाला अगर आप थोड़ी देर के लिए, हमारा फंक्शन चल रहा है, अगर आप आ जाए। सारे इंडियंस थे केरला के, तो मैं फ़ौरन चला गया, मैं चला गया, उन सबसे मिला। मैंने ये फिक्र नहीं कि मुझे पाकिस्तान में क्या कहा जाएगा, लेकिन वहाँ टोटली चेंज है। वहाँ पे 1-2 प्लेयरों ने ये मुझे बताया है और टीम ओनर को बताया है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से सोशल मीडिया की ट्वीट्स आती हैं कि ये आपने करना है, उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है, ये करना है, और वो कर जाते बेचारे प्रेशर में आके, वो कर जाते, उनको करना पड़ता है उनमें, और हम पहले कह चुका हूँ बहुत फ़र्क है। शायद भाई फिर आपका और उनका लेवल भी तो देखे ना, आप कहाँ हैं वो कहाँ नहीं, बात ये नहीं है, बात इरम ये है कि लाइक आप जिस तरह चले गए, उन्होंने आपको इनवाइट किया और आप चले गए इजीली, आपके लिए कोई इतनी बिग डील नहीं थी, उन लोगों के दिलों में ये चीज ही नहीं है। आई डोंट नो कि वहाँ क्या चल रहा है। आवाम का प्रेशर बहुत ज्यादा है वहाँ पे, बहुत ज्यादा है, वो घरों तक पहुँच जाते हैं, घर जलाने की धमकियां देते हैं उन प्लेयर्स को, तो बेचारे मैं क्या कहूँ, कुछ आज ऐसे हैं जो अभी तक वहाँ पे साबित कर रहे हैं कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं। वो बेचारे जब से पैदा हुए हैं वो यही साबित कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है ना, और फिर एशिया कप में जाके कमेंट्री भी कर रहे हैं ऐसा। ये जब लेजेंड्स लीग हो रही थी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी नाराज़ हो गया लेजेंड्स लीग वालों से। उन्होंने अपनी जो पाकिस्तान की टीम है कहा जी अब दोबारा से ये नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। पीसीबी जो है ना, पाकिस्तान का पीसीबी है, पीसीबी का पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। जो स्पोर्ट्समैन जाते हैं वहाँ पे वो इज्जत देते हैं लोगों को। हम ठीक है, हम नहीं खेल रहे थे उनसे, या वो हमसे नहीं खेल रहे थे, लेकिन बाकी टीमें भी तो थी, ऑस्ट्रेलिया भी थी, साउथ अफ्रीका भी था, हम उनसे भी मना कर देते कि नहीं खेल रहे, उनमें और हम में क्या फ़र्क पड़ जाता। और पीसीबी को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान का पीसीबी है, पाकिस्तान का पीसीबी बिल्कुल। और ऑब्वियसली जब प्लेयर्स आप लोग जब जाएंगे तो
वो जो पाकिस्तान का नाम आप लोगों के साथ लगा हुआ है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी नहीं छीन सकता, वो तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं छीन सवेरा सकता। एम्बेसडर्स हम लोग जाते हैं, Exactly, पीस की बात exactly. करते हैं, खेल हमने थोड़ी कोई मना किया, उन्होंने मना किया, दुनिया ने उनके ऊपर कहा है कि यार ये स्पोर्ट्स के अंदर भी ये चीज ये लोग ले आए। तो मेरा मतलब है कि हम तो वहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज दिया, लोग खुश थे, क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान का नाम किसी कोई दब्बा नहीं लगने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत के साथ सारे खेल के वापस आए। इंडियन टीम जहाँ जाती है विकेटें मोस्टली उनकी मर्जी की टाइप की होती है, जो उनको फ़ायदा होता है। जो मैं अभी भी कह रहा था, अगर आप देखें कहीं भी इंडिया को कभी भी ऐसी विकेट नहीं मिली जैसी हमें मिल जाती हैं आईसीसी के टूर्नामेंट्स में। इंडिया को नहीं ऐसे मिलती, हमें मुश्किल में डाल देते हैं किन के जो वीक टीम होती है, क्योंकि अगर इवन विकेट ही वहाँ तो हमसे नहीं जीत सकते वो। आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करेंगे, जैसे मैंने बताया कि उस विकेट इंडिया के खिलाफ तो हम जब बहुत खेलेंगे गीली तो दुबई wickets में थी वो। खेलेंगे। इंडिया के खिलाफ हमारा जो मैच लास्ट टाइम वो आपको दुबई याद नहीं 3-4 स्पिनर्स के साथ आ गए थे, वो तो 4-5 स्पिनर्स के साथ आए थे, कितने के ये साथ जो जेन्युइन हो तो टर्निंग ट्रैक्स थे उनके सारे स्पिनर्स। तो ये अच्छा ये देखें वो सारा उधर जो चैंपियंस ट्रॉफी जी, जिसमें चार Champions स्पिनर Trophy, खेल रहे yes, थे, yes. उनकी स्ट्रेंथ थी, उन्होंने वो इस्तेमाल की और अच्छा किया। इस बार पाकिस्तानियों ने भी किया, इन्होंने भी एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया, हमारे और ये पास करना तकरीबन चाहिए। 8-9 और स्पिनर्स दुबई की जो एक अपडेट है 8-9 स्पिनर्स Yes, दुबई की जो ऑलराउंडर्स जो है वो सारे स्पिनर्स अपडेट है वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के जो मैचेस हुए थे दोज वर द लास्ट मैचेस प्लेड एट दैट वेन्यू। उसके बाद से वहाँ कोई प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेली गई है। इसका मतलब विकेट्स फ्रेश होंगी, और विकेट्स फ्रेश होंगी, जो शुरू का जो इवेंट होगा वो तो बहुत अच्छा गुजरना है। और लग तो ये रहा, अगर विकेटें वैसी ना हो, टर्न ना हुआ, गर्मी तो है, इसमें गर्मी में टर्न होता है, वो विकेटें थोड़ी सी वो हो जाती हैं जिससे टर्न हो बॉल। लेकिन ये याद रखें कि इंडिया के पास स्पिनर 3-4 हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ फास्ट विकेट या फुल कैरी करने वाली विकेटें बन जाए। बुमराह है उनके पास, लेकिन हमारी बॉलिंग साइड भी अच्छी है, फास्ट बॉलिंग, हारिस है, शाहीन है, हमारे पास फ़हीम अशरफ बड़ी अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहा है, जब विकेट हसन अली है, हमारी टीम बेहतर टीम है, इसमें कोई शक नहीं। तो विकेटें बनाते हुए उन्हें ज़रा सोचना पड़ेगा कि किस तरह की विकेट बनाए। स्पिन में भी हमने दिखाया है कि हम स्पिन बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं और खेल भी अच्छे रहे हैं स्पिनर्स के खिलाफ। तो लो स्कोरिंग गेम पे भी इन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। लो स्कोरिंग गेम बड़ी टीजिंग गेम होती है जी, उसमें बहुत आपको संभल के बड़ी कैलकुलेट गेम खेलनी पड़ती है। फ्लैट विकेट पे तो एक पता चल रहा होता है 10-12 करने ही करने हैं, तो वो उस तरह एक गेम चल रही है। लेकिन जो इस तरह की विकेटें होती हैं वहाँ आपको ग्राफ करनी पड़ती हैं चीज़ें, मुश्किल ज़्यादा फंसा के रखती है। हाँ अब इनसे नहीं हुआ ना अफगानिस्तान से वरना 140 तो ये आराम से कर लेते हैं, हाँ, तो जिस तरह खेल रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, तो वो तो आराम से कर लेते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी मुश्किल आई है, तो 66 पे आउट हो गए, तो फ़र्क आता है ऐसी विकेटों पे। और ऐसी विकेटों पे वही बात है कि आपको ग्राफ्ट करनी पड़ती है चीज़ें। जिस तरह अभी बात हो रही थी कि हाँ जी फास्ट बॉलर्स पे खेल लेते हैं, बट फिर कोई स्पिनर पे खेले या क्राफ्ट करना जहाँ पे जो है वो एक मुश्किल काम होता है। बट लर्निंग फ्रॉम दैट इरम, हम ऑब्वियसली घूम फिर के पाकिस्तान इंडिया के मैच पे तो जाते हैं बिकॉज उसकी हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएटेड है, बट जो ये दूसरी अब अपने ओमान से खेलना है, इंडिया से पहले वो हमारा मुकाबला होना है, मे बी देन एंड देयर वहाँ जो है जो जितनी क्राफ्टिंग करनी है वो कर लें। हाँ बिल्कुल, ये तो एक बड़ा अच्छा मौका होगा कि ओमान से हमारा जो पहला मैच आ गया वो एक, ये जिस तरह सलमान अली आगा ने कहा कि ट्राई सीरीज़ जो है ये हमारी प्रैक्टिस ही थी, लेकिन वो माहौल ऐसा बना दिया गया कि हमें वो जीतना ही था। लेकिन ओमान वाला मैच भी सेम उनके लिए एक प्रैक्टिस का ही होगा कि अगर वो उस पर अच्छी प्रैक्टिस कर लें। लेकिन इंडिया की टीम जून के बाद से आई डोंट थिंक सो उन्होंने कुछ जो है वो प्रॉपर कुछ खेला है, प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेली। लेकिन T20 गेम फिर वही बात है कि जिसका एटीट्यूड अच्छा होगा, शाहिद भाई वाली बात कि जो अच्छे एटीट्यूड से थोड़े एग्रेशन शो करके खेलेगा, इंडिया पाकिस्तान की बात मैं कर रही हूँ, तो वो इंशाल्लाह मैच जीतेगा। लेकिन ओमान वाली बात आपने सही किया कि ओमान का जो मैच है वो हमारे लिए प्रैक्टिस मैच से इंग्लैंड के बाद दौरा इंग्लैंड के बाद उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली मेरा ख्याल। हाँ जी, हाँ ठीक है, बैट्समैन ओमान के खिलाफ 200-250 रन लगाए, हाँ, बॉलर जो है वो 100 रन के अंदर आउट करे। हाँ, इसका मतलब ये कि टॉस जीते तो बैटिंग करें और बैटिंग करके अपनी बैटिंग प्रैक्टिस करें।